Hello, good afternoon, everyone. I'm giving you few minutes so that you all can join as possible as soon. Till then, I'm sharing your textbook so that participant who joined they can read till other participant will join. प्रियांक जी, ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना बंद करो। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैम को कुछ समझ में नहीं आएगा, दैट इज योर मिस्टेक। Hope my voice is audible to everyone. Just raise your hand so that I'll know. Is it audible to everyone? Just raise your hand. Is it? सबको सुनाई दे रहा है ना? Okay. So in previous lecture, hello. अब सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? Is it audible to everyone? Just raise your hand. Okay, just raise your hand so that I'll know. Okay. Among so many people can clearly listen to me. Okay, my voice is audible to almost. Okay, so I'm going to start. In previous lectures, we just studied about history and geography. Now we are going to start our third unit, which is social and political life, in which we are going to start with our first chapter, which is understanding diversity. So, first of all, let me know what is diversity. एक्चुअल में डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का अगर मीनिंग देखें तो वैरायटी, डाइवर्सिटी मीनिंग वैरायटी ऑफ डिफरेंट रेंजेस ऑफ क्वालिटीज़ इन वैरायटी। ओके, सो हमें जितनी वैरायटी मिलती है दैट मीन्स डाइवर्सिटी होती है। अब अगर आप अपने आसपास देखें, यू विल लुक अराउंड यू विल नोटिस नेचर ऑफर्स वैरायटी इन आवर सराउंडिंग। ओके, आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो नेचर जो है वो हमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम अपने आसपास क्या देखते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, उसमें भी वेराइटीज़ होती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड के बर्ड होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग। दो एक जैसे इंसान भी नहीं होते, काफ़ी सारे डिफरेंट होते हैं। सो वी हैव सो मच ऑफ वेराइटी अराउंड अस। नेचर बिहेव्स डिफरेंटली एट अ डिफरेंट टाइम्स, और नेचर का बिहेवियर भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। जैसे कि अभी देखो तो अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून में रेन होता है, और अगर समर में देखें तो गर्मी होती है। सो इट्स हॉट एंड इन विंटर इट्स टू कोल्ड। ओके, सो बेसिकली नेचर्स का बिहेवियर भी वैरायटी में है। और अगर अपने आसपास देखिए तो रिवर, ओशन, लेक्स, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अलग अलग टाइम के साथ। इट इज़ दिस वेराइटी इन नेचर दैट मेक्स अवर वर्ल्ड सच एन इंटरेस्टिंग प्लेस। और ये वेराइटी ही हमारे आसपास हम सबको अलग अलग बनाती है और इंटरेस्टिंग बनाती है। सोचो अगर एक ही तरीके के प्लांट होते और एक ही तरीके के इंसान होते, हर किसी का फेस एक जैसा, हाउ फनी इट इज़ ना। मतलब नेचर हमें ये वैरायटी प्रोवाइड करता है और इसी वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस बनते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ वैरायटी और व्हाट इज़ डाइवर्सिटी?
The presence of a wide range of quality or feature is called diversity. Here is the definition for diversity. The presence of a wide range of qualities or a feature is called diversity. यानी कि हमें जितनी क्वालिटी की रेंज मिलेगी, जितनी वैरायटी मिलेगी, उसे बोलते हैं डाइवर्सिटी. ओके, अब देखते हैं सोशल ग्रुप. Like in nature, diversity can be seen in the way people live in this world. जैसे नेचर में हमने डाइवर्सिटी देखी, बिल्कुल वैसे ही हमारे रहने के तरीके, मतलब हम जिस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं उसमें भी वैरायटी होती है. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट फुलफिल ऑल देयर नीड्स ऑन देयर ओन. हर एक इंसान अपनी हर एक ज़रूरत, ऑल द नीड, खुद से पूरी नहीं कर सकता, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है. हाउ? Let we see. That is why, although everyone is born unique and grown up as a different from everyone else, हर कोई एक यूनिक बॉर्न, मतलब हर किसी की अलग अंदर अलग टैलेंट होता है और अलग अलग तरीके से वो बड़े होते हैं, अपने अंदर अलग किस्म की हर एक चीज़ लेके आते हैं. मतलब कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, कोई रीडिंग में अच्छा होता है, तो कोई डांसिंग में अच्छा होता है, तो कोई सिंगिंग में. मतलब हर किसी का अपना अपना यूनिक वे है, यूनिक टैलेंट है और यूनिक बोलने की स्टाइल होती है. Each of us is brought up to live together in groups. Still, हम सब एक ग्रुप में रहते हैं. In other words, we are social beings. हम क्या कहते हैं? एक दूसरे के साथ सोशलाइज होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं. और अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. The immediate group in which you live is your family. और सबसे पहला ग्रुप जिसमें आप रहते हैं वो है फैमिली. आप फैमिली में रहते हो ना, वो भी एक ग्रुप है. किसी एक इंसान से तो फैमिली नहीं बनती. हमारी फैमिली में मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी सब मिलके फैमिली बनाते हैं, मतलब एक ग्रुप होता है. इट कंसिस्ट ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स. अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज आइदर लिविंग इन द सेम एरिया और हैविंग सम कॉमन लिंक इज नॉन एज द कम्युनिटी. मतलब ऐसी काफ़ी सारे ग्रुप्स एक सेम एरिया में रहते हो या फिर सबकी एक कॉमन लिंक हो, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं. जैसे कि हमारी कम्युनिटी, हम इस तरह कई बार एग्जाम्पल देते हैं. सबसे पहले ग्रुप फैमिली, और काफ़ी सारी ऐसी सेम जो एरिया में रहने वाली हो या फिर सेम थॉट को फॉलो करने वाले फैमिलीज़ का ग्रुप जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिटी. The large group of people living together within the geographical area of a country. कंट्री, काफ़ी सारे लोग एक साथ मिलके बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में जो रहते हैं उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कंट्री. सो अंडर अ कॉमन गवर्नमेंट इज नॉन एज अ नेशन. और ये जियोग्राफिकल एरिया के वाइज सब एक साथ रहते, एक गवर्नमेंट. हमारी पूरे इंडिया में सबका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक गवर्नमेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं? नेशन. So family, community and nation are different type of social group. So social group के कुछ example है family, हमारा nation और community. Social groups are diverse through the members of every social group may have many things in common. और अलग अलग होने के बावजूद काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें भी होती है सोशल ग्रुप में. सो आई होप यू नो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज़ ग्रुप. सोशल ग्रुप क्या है और डाइवर्सिटी क्या है, तो आपके लिए वो क्लियर होगा. ओके, नाउ कैन पीपल हु आर डिफरेंट बी फ्रेंड्स? क्या जो अलग अलग इंसान जो बिल्कुल अलग है वो फ्रेंड बन सकते हैं? ओके, यस इट इज़. अब आप अपने क्लासरूम में ही देख लीजिए, क्या हर किसी का नेचर एक जैसा है? क्या हर कोई एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं ना. स्टिल आपके स्कूल में काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, करेक्ट, और काफ़ी सारे अलग अलग रीजन से आते हैं, काफ़ी अलग लैंग्वेज के साथ आप लोग मिलजुल के रहते और फ्रेंड्स बनते हैं. काफ़ी सारे क्लोज फ्रेंड्स बनते हैं, काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं. ओके, so if you look around in your classroom you will see that no one looks exactly like anyone else. मतलब एक दूसरे के जैसा सेम टू सेम तो कोई नहीं है. इन योर क्लासमेट्स फूड हैबिट्स, द लैंग्वेज दे स्पीक एंड द रिलीजन्स काफ़ी अलग अलग है. मतलब काफ़ी सारे, हर किसी की फूड हैबिट अलग है. किसी को ये पसंद है तो किसी को वो पसंद है. हर किसी को स्वीट पसंद होता है तो किसी को स्पाइसी पसंद होता है. स्टिल वो दोनों साथ में मिलकर लंच बॉक्स शेयर करते होते हैं. आप जब
भी ब्रेक के टाइम में अलग अलग टेस्ट होने के बावजूद, हर किसी के घर में भी खाना अलग अलग तरीके से बनता है, स्टिल आप सब क्या करते हैं, इस सारी वैरायटी, इन सारी डाइवर्सिटी के बावजूद ब्रेक में एक साथ मिल के लंच बॉक्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो बेसिकली जो पीपल डिफरेंट होते हैं स्टिल दे कैन बी फ्रेंड्स, और इसी वजह से हमारी कम्युनिटी बनती है कि हमारे में डाइवर्सिटी होने के बावजूद यूनिटी है। सो इंडिया में एक चीज़ बोली जाती है कि इंडिया हैज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद एक यूनिटी है इंडिया में। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। It is likely that there would also be difference in your classmates' food habits or language they speak and their religions. However, despite these differences, some of them may be close friends, और इन सब differences के बावजूद काफ़ी सारे close friends भी बन जाते हैं। This is because they may have common interests, पर उनका इंटरेस्ट कॉमन होता है। जैसे कि काफ़ी सारे मतलब क्लोज फ्रेंड हम बनाते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड जब बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें एक चीज़ कॉमन होती है कि हमें सेम थिंग्स पसंद आते हैं, सेम खाना, किस किस को सेम खाना पसंद आते हैं तो वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते। कुछ कुछ को सेम म्यूज़िक ज़्यादा पसंद होता है दो लोगों को तो वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते। कुछ को स्टडी ज़्यादा पसंद होती है तो वो साथ में पढ़ते पढ़ते बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे मतलब कॉमन इंटरेस्ट होता है, लाइक प्लेइंग और वॉचिंग सम स्पोर्ट। किसी को खेलना तो कुछ, किसी को क्रिकेट, दो लोगों को पसंद है तो वो दोनों फ्रेंड बनते हैं, तो किसी को फुटबॉल पसंद होता है। लिसन टू म्यूजिक और रीडिंग बुक्स। Therefore, even if people are different from one another, they can still find some reason to be friend. अगर इतने सारी डिफरेंट होने के बावजूद ऐसे कोई ना कोई चेंज मिल ही जाती है जिसकी, जो सेम चीज़ मिल जाती है जिसकी वजह से वो फ्रेंड्स बनते हैं। डू यू नॉट एन्जॉय शेयरिंग फूड फ्रॉम योर फ्रेंड्स लंच बॉक्स? मैंने अभी आपको बताया। एंड इज इट नॉट फन टू पिकअप सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज दैट योर फ्रेंड्स स्पीक एट होम? अब हम कई बार अपने फ्रेंड के मतलब घर पे कई कुछ कुछ चीज़ें हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं हर जगह की, तो हम क्या करते हैं उनके वर्ड यूज़ करते हैं और उसमें भी मज़ा आता है। In fact, diversity in language, food habits, etc. shows that we do many things that are similar. इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें कॉमन है, सिमिलर है। We do them in different ways. It brings variety in our lives. और काफ़ी ये चीज़ें हैं जो है सेम है पर हम क्या करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं, और यही हमारी चीज़ में वैरायटी, हमारी लाइफ में वैरायटी लाते हैं। और उसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स में तो वो है कृष्णा और सुदामा का। आप में से काफ़ी सारे ने उनकी स्टोरी सुनी होगी। जो कृष्णा थे वो काफ़ी रिच बॉय थे, जबकि सुदामा काफ़ी पुअर थे। और कृष्णा जो थे वो ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स, बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा अच्छा खाना खाते थे, टेस्टी फूड, और अपने ग्रुप के लीडर भी थे और एक किंग थे। जबकि सुदामा जो थे वो प्लेन धोती पहनते थे, सत्तू खाते एंड क्वाइट बॉय थे, शांत थे वो, और इतने काफ़ी सारे डिफरेंट थे उनमें, स्टिल वो दोनों क्या थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और आज भी एक एज अ फ्रेंडशिप की अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो उन दोनों का दिया जाता है। सो दे वेर गेट द टू वेर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड रिमेन सो फॉर एवर। सो आपके माइंड में क्लियर होगा कि डाइवर्सिटी क्या है, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, और इन डाइवर्सिटी के बावजूद सोशल ग्रुप में काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनते हैं और इस वैरायटी के साथ हम सब एक मिल के रहते हैं। सो होप इट इज़ क्लियर नाउ। अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। विद इन अ सोशल ग्रुप पीपल परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, एबिलिटी, स्किल एंड एजुकेशन। मतलब लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, किस पे डिपेंड करता है कि उनका इंटरेस्ट किस में है, उनकी एबिलिटी कितनी है, उसमें स्किल कौन सी है, उन्हें किस तरीके का एजुकेशन मिला है। इसके अकॉर्डिंग हर एक सोशल ग्रुप में लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। दिस डिवाइड्स द वर्क नीडेड टू फुलफिल देयर नीड्स, और यही उनके वर्क को अपनी नीड यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग करता है, टू नीड्स ऑफ एवरीवन इन द ग्रुप। For example, in a village, for example, in a village community, the farmer produced food not for only for his family but also for the rest of the community.
जो अगर हम विलेज के बारे में देखें तो फार्मर्स है वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए फूड नहीं ग्रो करते। वो क्या ये करते हैं कि चलो मेरी फैमिली के लिए इतना ही ज़रूरी है तो मैं इतना ही वीट ग्रो करूँगा, नहीं, वो पूरी कम्युनिटी के लिए करता है। He in turn depends on the members of the community for his other need like clothing, health, service and so on। पर क्या सिर्फ इससे पॉसिबल है? जैसे विलेज के फार्मर के ऊपर सिटी या फिर टाउन की कम्युनिटी डिपेंड है, बिल्कुल वैसे ही वो लोग भी टाउन और सिटी के लोगों के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अपने क्लोथिंग, हेल्थ सर्विस जो भी बोले, या फिर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के लिए वो टाउन कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो टाउन में, सिटी में जो वर्कर्स है वो इनके ऊपर वर्क करते हैं, जो इन्हें प्रोवाइड करती है ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली क्या है कि हर एक इंसान अपनी सारी नीड्स जो है वो खुद से मतलब ओन देयर अपनी स्किल से ही पूरी नहीं कर सकता, वो एक दूसरे की कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते। सो बेसिकली हम हर एक इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, हर कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी की भी ज़रूरत होती है। अब अगर अपनी फैमिली का ही एग्जांपल ले लो तो कोई है, मतलब हर कोई इंसान अलग अलग काम करता है। जैसे कि अगर आप अपनी मम्मी को देखें तो वो क्या करती है, कुकिंग करती है, घर की क्लीनिंग करती है, घर को संभाले रखना ये वो करती है। और अगर पापा का देखें तो वो बाहर जाके अर्न करता है, वो हमारी फैमिली में होता है। पर अब ऐसा क्या हो गया है कि मम्मी और पापा दोनों काम करते हैं और घर आके घर का भी काम करते हैं, तो हर किसी का अपना अपना अलग मतलब टास्क होता है फैमिली में। इन योर फैमिली टू डिफरेंट मेंबर्स डू डिफरेंट जॉब्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, शिपिंग एक्सेट्रा टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का ध्यान रखना। सम मेंबर ऑल्सो वर्क आउटसाइड टू अर्न अ लिविंग फॉर द फैमिली। और हमारे फैमिली में से कुछ लोग बाहर जाके भी अर्न करते हैं ताकि हमारी फैमिली सर्वाइव कर सके। विद द मनी दैट दे अर्न दे पे फॉर फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, मेडिकल केयर एक्सेट्रा फॉर द होल फैमिली। और वो जो भी अर्न करते हैं उसी से वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, फूड है, क्लोथ है, हमारी जो भी घर की सारी ज़रूरत है उसके लिए वो पेमेंट करते हैं। और सिर्फ अपने लिए तो वो अर्न नहीं करते, वो पूरे घर के लिए करते हैं, राइट। सो बेसिकली एवरीवन हैज़ दैट डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब विच इज़ not only for him or her, which is for whole family and whole community. So again, each of those goods and service is provided by a specific person like a trader, a teacher, a doctor and so on. These people are not member of your family but they help your family live comfortably. और अगर देखें तो कुछ ऐसे सर्विस करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं जो आपकी फैमिली का पार्ट नहीं है बट स्टिल आपकी फैमिली के कंफर्टेबिलिटी के लिए वो वर्क करते हैं। जिसमें से अगर एग्जांपल देखें तो ट्रेडर यानी कि जो चीज़ें बेचता है और लेता है, उसी के यहाँ से तो आपके घर में चीज़ें आती है। टीचर जिसके थ्रू आपको एजुकेशन मिलता है, आपको एथिक्स सीखने को मिलते हैं लाइफ के। और डॉक्टर जो कि आपकी हेल्थ का ख्याल रखता है। सो बेसिकली ये सब आपकी फैमिली के मेंबर्स नहीं होते, स्टिल आपकी फैमिली की कंफर्ट के लिए ये लोग वर्क करते हैं। कम्युनिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था कि जो विलेज है उसमें फार्मर्स है वो काम करते हैं, तो वो अपने लिए इस नहीं करते, वो जो टाउन की कम्युनिटी है उनको भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जबकि टाउन कम्युनिटी वाले हैं तो वो फूड के लिए विलेज कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो लेट्स सी, communities also depend on other communities. The village community which supplies food to communities in towns and cities depend on town and cities for things such as garment, cooking stoves, pumps, ट्रैक्टर एंड सो ऑन। ये जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हें कहाँ से मिलती है? सिटी से। जैसे कि गारमेंट है, उनकी कुकिंग के स्टव है, पंप है, ट्रैक्टर है, ये सारे डिवाइस उन्हें यहीं से मिलते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर इफ़ यू लिव इन कानपुर और इन दिल्ली, अगर आप मतलब आप ऐसा नहीं है कि कानपुर और दिल्ली की ही बात है, आप सूरत का ही देख लो कि अगर आप सूरत में रहते हैं तो आपके यहाँ पे कोकोनट है, तो वो हमें कहाँ से सीधे मतलब कोस्टल एरिया हमारे पास है इसलिए हमें तो प्रॉब्लम नहीं आती। पर सिटी जैसे दिल्ली और कानपुर जैसे सिटी है जहाँ के आसपास वो कोस्टल एरियाज़ नहीं है, तो वहाँ पे कोकोनट कहाँ से आते हैं? जैसे ये हमारा कोस्टल एरिया है केरला, और जहाँ पे ज़्यादातर कोकोनट्स ग्रो होते हैं वहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं।
सो बेसिकली ये सारी चीज़ों के लिए वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. इफ यू लिव इन कानपुर और इन दिल्ली, हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर यू गेट द फ्रेश कोकोनट इन समर? समर में भी फ्रेश कोकोनट कहाँ से मिलते? These are transported from far away places like केरला और such other coastal areas. केरला का एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल वैसे ही काफ़ी सारे ऐसे एरिया कोस्टल एरिया से वहाँ पे कोकोनट पहुँचाए जाते. दिस shows that there is the interdependence among communities throughout the India. मतलब एक कम्युनिटी जो है वो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है पूरे इंडिया में. सो इंटरडिपेंडेंट एग्जिस्ट इवन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर. इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी ये इंटरडिपेंडेंस होती है. जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं होती तो हम क्या करते हैं, बाहर से उसे अदर कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ इंडिया में मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी कंट्री को वो देते हैं. सो बेसिकली सिर्फ अगर हम कम्युनिटी फैमिली की बात नहीं है, टाउन और सिटी की बात नहीं है, पूरे कंट्री में स्टेट वाइज देखें या फिर इंटरनेशनली कंट्री वाइज भी एक दूसरे को ज़रूरत रहती है. सो इन इंटरनेशनल बॉर्डर रिजल्टिंग इन द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन नेशन, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. ओके, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. यानी कि इंटरनेशनली जब एक दूसरे पे ऊपर इंटरडिपेंडेंस होते हैं तो उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. अब अगर उसका एग्जाम्पल देखें तो वो है हमारा क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल यानी जिसमें पेट्रोलियम आता है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सब इंडिया में तो नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि सऊदी अरेबिया है या फिर ईरान है, इराक है, उनसे वो एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे हम लेते हैं. और दूसरी अगर जगह देखें तो वीट है, आम यानी कि मैंगो है, ये इंडिया में ग्रो होते हैं तो हम उसे अदर कंट्रीज़ में क्या करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करते हैं. ओके, सो टिल देन यू आर क्लियर नाउ व्हाट इज डाइवर्सिटी, व्हाट इज सोशल ग्रुप, क्या होता है डाइवर्सिटी, क्या होती है यानी कि वेराइटी. द प्रेजेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज और अ फीचर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. फिर हमने देखा सोशल ग्रुप, यानी कि सोशल ग्रुप में सबसे पहले हमने देखा कि फैमिली क्या होती है. द इमीडिएट ग्रुप इन विच यू लिव इज योर फैमिली. फिर हमने देखा ग्रुप ऑफ फैमिलीज आइदर लिविंग इन द सेम एरिया और हैविंग सम कॉमन लिंक इज नॉन एज community. The large group of people living together within the geographical area of a country under a common government is known as nation. उसके बारे में देखा. फिर हम देखा कि क्या दो अलग अलग जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं, जिनके थॉट अलग है, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनका रिलीजन अलग है, ये सारी वैरायटी, इन सारे डिफरेंट के बावजूद वो फ्रेंड बन सकते हैं कि नहीं. तो हमने बोला कि हाँ बन सकते हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि इतने सारे डिफरेंट के बावजूद कोई ना कोई रीज़न ऐसा फाइंड कर ही लेते हैं जो उनमें कॉमन हो. जैसे कि कोई इंटरेस्ट हो, कोई लाइक हो, वो कॉमन हो, उसी वजह से वो फ्रेंड्स बनते हैं. और उसका बेस्ट एग्जाम्पल कृष्णा और सुदामा की फ्रेंडशिप के बारे में देखा. फिर हमने देखा कि डाइवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि इतनी जो डाइवर्सिटी है उसी वजह से इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर हम इंटरडिपेंडेंसी है. कि फिर सिर्फ कम्युनिटी मतलब फार्मर कम्युनिटी और टाउन के वर्कर्स की कम्युनिटी के बारे में नहीं है. टाउन सिटी देखिए या फिर नेशन वाइज देखिए, स्टेट वाइज देखिए, तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है. जो पूरे नेशनल वाइज होते हैं वो तो मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में भी होते हैं, एक स्टेट के दूसरे स्टेट वाइज डिपेंडेंट होते हैं. एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री के ऊपर ये जो जो भी होता है इंटरचेंज होता रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, नेशन वाइज ग्लोबलाइजेशन. सो द फ्लो ऑफ goods and service between nation, this is called globalization. Now let's move toward diversity in India. इंडिया में डाइवर्सिटी के मतलब देखते हैं. इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया है. मैंने आपको बताया हो तो अगर जियोग्राफिकल एरिया वाइज देखिए तो पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया. सो क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग है. इंडिया में अलग अलग डिफरेंट काइंड के रिलीजन फॉलो करने वाले लोग भी काफ़ी सारे अलग अलग हैं. और अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो स्टेट वाइज लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने अलग अलग है. स्टेट वाइज फूड अलग होते हैं, ड्रेस, लैंग्वेज, कल्चर, एवरीथिंग, सो मच ऑफ वेराइटी इन इंडिया. सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल और अलग अलग कंट्री से भी यहाँ पे आते रहे तो उनका भी इन्फ्लुएंस हुआ इंडियन पीपल्स पे. तो
इसी वजह से काफ़ी सारी वैरायटी इंडिया में है और इन्हीं वजह से हमारे कल्चर में हम में काफ़ी डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से आज हम प्राउड फील कर पाते हैं. सो let's see diversity in India. India is a big country with a variety of geographical and climatic condition. People in different regions of India have their own food, dress, language, and different ways of life. Since ancient times, people from various parts of the world have been coming to India and even settling here. मतलब काफ़ी पुराने एंशियंट टाइम से, मैंने आपको एंशियंट पीरियड के बारे में हिस्ट्री में बताया था ना, तो एंशियंट टाइम से काफ़ी अलग अलग कंट्रीज से लोग इंडिया में यहाँ पे आए और सेटल हुए. एंड दैट इज़ वाई द लैंग्वेज, कस्टम्स एंड रिलीजन्स बोट इन बाय देम हैव एडेड टू द डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री. और वो लोग अपने साथ जो कल्चर, जो लैंग्वेज, अपने कस्टम्स, अपनी रिलीजन लेके आए, उसी वजह से इंडिया में यानी कि हमारी कंट्री में काफ़ी सारी डाइवर्सिटी ऐड हुई. अब देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस. In our country, diversity can be seen in almost every social institution, including family. मतलब इंस्टीट्यूशन यानी कि जो ग्रुप है, हर एक सोशल ग्रुप में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. जैसे कि फैमिली में भी, जैसे अगर देखे जाए तो न्यूक्लियर फैमिली यानी कि ऐसी फैमिली जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन ये रहते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जो सिटीज़ में काफ़ी देखने को मिलती है. और दूसरी होती है जॉइंट फैमिली यानी कि जिसमें पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स यानी कि हमारे पापा के भाई, ये सब मिलके एक साथ रहते हैं एक कॉमन रूफ के नीचे और सेम किचन शेयर करते हैं, उसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली. सो basically, we have nuclear families in which only parents and their children live together. These are common in cities. We also have joint families in which parents, children, grandparents, and other close relatives live under a common roof and share the same kitchen is called joint family. So these are the न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. और जॉइंट फैमिली है वो ज़्यादातर गांव में यानी कि विलेज में देखने को मिलती है. हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आजकल सिटीज़ में भी काफ़ी सारी जॉइंट फैमिलीज़ भी रहती है. जो जॉइंट फैमिली बोलते हैं उसमें मेल मेंबर जो होता है वो हेडेड होता है. और अगर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में देखें तो वो इसी तरीके की फैमिलीज़ होती है. जबकि हम साउथ पार्ट में देखें, जैसे कि केरला है, वहाँ पे फैमिली है वो लीड वुमेन करती है और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो मदर टू डॉटर जाती है. जहाँ पे मेल लीड करते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी फादर टू सन जाती है. जबकि केरला जैसे काफ़ी सारे स्टेट है जहाँ पे वुमेन लीड करती है, हेड ऑफ द फैमिली वुमेन होती है, वहाँ पे प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम मदर टू डॉटर, मतलब यानी कि मदर से डॉटर में प्रॉपर्टी पास होती है. और ऐसी फैमिलीज़ को बोलते हैं मैट्रिलिनियल फैमिलीज़. ओके, these are common in village. Generally in India, whether the family is nuclear or joint, it is headed by a male member. और इंडिया में जनरली यही है कि फैमिली मेल मेंबर के थ्रू हेड की जाती है. However, in part of north eastern India and Kerala, नॉर्थ ईस्ट और केरला में there are families in which a woman is the head. वहाँ पे हेड कौन होती है? फैमिली की हेड women. एंड इन विच प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम मदर टू डॉटर. और प्रॉपर्टी जो है वो मदर टू डॉटर पास की जाती है और ऐसी फैमिली को बोलते हैं मैट्रिलिनियल फैमिली. सो बेसिकली आज हमने देखा कि डाइवर्सिटी क्या होती है, फिर हमने देखा कि सोशल ग्रुप क्या होते हैं, जिसमें हमने फैमिलीज़ के बारे में देखा, कम्युनिटी क्या होती है देखा, और फिर हमने देखा कि ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे जो पीपल होते हैं जो अलग अलग वे में थिंक करते हैं, काफ़ी सारी डिफरेंसेस होते हैं जिसमें वो भी फ्रेंड्स बनते हैं, उनके एग्जाम्पल देखे. फिर हमने देखे डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, मतलब डाइवर्सिटी के बावजूद जो कम्युनिटीज़ है, दो कम्युनिटीज़ एक दूसरे पर काफ़ी इंटरडिपेंडेंट भी होती है. फिर वी हैव मूव टूवर्ड डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया में डाइवर्सिटी का रोल हमने देखा. ओके, in next lecture if I'm going to start this it will not end. So in next lecture we will see about language. इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती है, उसके बारे में हम देखेंगे कि इतनी सारी लैंग्वेज के बावजूद इंडिया में यूनिटी कैसे है. फिर हम देखेंगे रिलीजन,
कौन से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं और उनके वे ऑफ प्रेयर, वो कहाँ पे प्रे करते हैं, प्लेसेस ऑफ दैट प्रेयर, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर वेज ऑफ लाइफ, मतलब अगर अलग अलग जगह पे देखें इंडिया में तो वैरायटी है, हम सब जानते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। सो इसी वजह से वे ऑफ लाइफ भी काफ़ी अलग अलग है पूरे इंडिया में पार्ट वाइज। और ड्रेसेस, अलग अलग ड्रेस है क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, कहीं पे पहने जाते हैं तो कहीं पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस अलग अलग है, वो देखेंगे हम। फिर देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है कि वहाँ पे किस तरीके का क्लाइमेट है, तो और वहाँ पे किस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंडेंट करती है वहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटी। फिर देखेंगे फूड, अलग अलग स्टेट है, वहाँ पे अलग अलग फूड फेमस है और वहाँ के लोग कौन सा फूड प्रेफर करते हैं। फिर देखेंगे फेस्टिवल एंड डांसेस। वी ऑल नो दैट इन इंडिया सो मच फेस्टिवल्स वी आर सेलिब्रेटिंग। और जैसे मैंने बोला कि रिलीजन काफ़ी अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी में है, तो हर एक रिलीजन का फेस्टिवल होता है, हर एक स्टेट वाइज अपना अपना अलग फोक फेस्टिवल होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी एडेड टू अवर लाइव्स, ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, इसकी वजह से हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ती है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। और डाइवर्सिटी इन इंडिया में एक बार फिर भी रिपीट कर देती हूँ, ये मैंने आगे का आपको एक बार रिपीट कर दिया। जो इंडिया है वो जियोग्राफिकली कंडीशन अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें काफ़ी सारी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। डिफरेंट काइंड रिलीजन के अलग अलग पीपल है यहाँ पे, जिनके फूड, ड्रेस, लैंग्वेज सब कुछ काफ़ी अलग है। एंशिएंट टाइम से काफ़ी सारे जो अलग अलग पार्ट से, पूरे वर्ल्ड से अलग अलग पार्ट के अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे सेटल हुए, जिस वजह से हमारी जो लैंग्वेज है, कस्टम्स है, कल्चर है, इन सब में काफ़ी सारी वर्सेटैलिटी और काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर हमने देखा कि सोशल इंस्टीट्यूशन की किस तरीके की दो फैमिली होती है, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं, जबकि जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे अदर रिलेटिव्स, ये सब मिलके एक छत यानी कि वो क्या करते हैं, एक रूफ और एक किचन शेयर करते हैं, जो जॉइंट फैमिली होती है। और हमने देखा कि जो इंडिया है, नॉर्मली इंडिया में जो फैमिली के हेड होते हैं वो मेल होते हैं, और अगर कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट के, जबकि कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट और केरला के है, वहाँ पे हेड वुमेन होती है। और ऐसी फैमिली को मैट्रिलिनियल फैमिली कहा जाता है, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो मदर टू डॉटर पास होती है। सो आई होप अप टिल नाउ आप सबको क्लियर होगा। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ कि आपको अगर कोई क्वेरी है तो जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई विल अनम्यूट यू। जस्ट रेज योर हैंड if you have any query. Yes, anyone else has a query? Yes, Trisha. Okay, बोलो। Yes, what's your question? बोलो। ओके, तो सबको सब कुछ समझ में आ गया, कोई क्वेरी ही नहीं है? ओके, तो आज के लेक्चर में होप यू ऑल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। सो हियर वी हैव सीन अबाउट हम आज की इस जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें सबसे पहले हम डाइवर्सिटी देखते हैं, और फिर आगे डाइवर्सिटी के बारे में, मतलब क्या है डाइवर्सिटी बेसिकली इस चैप्टर में हमें समझना है। तो हम इंडिया में आगे देखेंगे कि इंडिया में लैंग्वेज, रिलीजन, वेज ऑफ लाइफ, फूड, फेस्टिवल, इन सब के साथ कितनी वेराइटीज़ है। सो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। और इसी
और आपको क्वेरी भी नहीं है कोई, तो मैं यहीं पे अपनी मीटिंग एंड करती हूँ।